अपनी आत्मा की उपादान शक्ति को पहचानो। मैं कौन हूँ, मेरी क्या शक्ति है, मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है जो मैंने अभी कही कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। इस बात का चिंतन मनन करना जरूरी है। आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपके अंदर अनंत संभावनाएं छिपी हैं और आप एक बहुत छोटे से दायरे में सीमित होकर रह गए हैं। आप अनंत में जा सकते हैं और आप अभी अंत में छिपे हैं। आप बहुत सीमित हैं। शक्ति कितनी है? अनंत है। और कहाँ सिमटे? केवल एक घर परिवार तक ही सीमित हैं। जो परिवार में रह रहा है, भाई हम सुखी रहें, हमारा परिवार सुखी रहे। फिर वो पारिषद बन गया तो हमारा मोहल्ला सुखी रहे। फिर वो विधायक बन गया तो हमारा जिला सुखी रहे। फिर वो मुख्यमंत्री बन गया तो हमारी स्टेट सुखी रहे। फिर वो प्रधानमंत्री बन गया तो मेरा देश सुखी रहे। बन गया तो पद मिला तो, और नहीं मिला तो तू जान और तेरा काम जान है। पद के कारण से ही आया। घर में भी तो पद होते हैं ना। घर की व्यवस्था बना रहे हैं तो गृह मंत्री, महिलाएं घर की व्यवस्था बनाती तो गृह मंत्री, पुरुष जो हैं धन कमाते हैं तो वित्त मंत्री हैं, बच्चे जो हैं वो उस परिवार के सदस्य हैं, दादा कौन है? राष्ट्रपति है। चलती नहीं है घर में, मगर हैं बड़े घर के बड़े हैं मगर चलती नहीं है, तो कौन हो गए? राष्ट्रपति हो गए। और घर में जिसकी चलती है वो प्रधानमंत्री हो गया। घर की भी तो एक व्यवस्था है। घर में भी तो भले पद किसी ने दिए नहीं है मगर अपने आप काम करने से पद आ जाते हैं, है ना। तो ऐसे घर की व्यवस्था चलती है। तो ये सारी चीज़ें व्यवस्था बनाने के लिए हैं। जैसे एक मुख्यमंत्री कितने दिन के लिए मुख्यमंत्री है? 5 साल के लिए। प्रधानमंत्री कितने दिन के लिए है? 5 साल के लिए। आप कितने दिन के लिए हैं? आजीवन है? आजीवन नहीं है। जिस दिन बच्चे बड़े हो जाएंगे उस दिन आप रिटायर हो जाओगे और लिखित में रिटायर नहीं होगे। अपने आप चाबी देनी पड़ेगी। ऐसा माहौल बन जाएगा घर में, ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी कि अपने हाथ से अपने उठा के चाबी देनी पड़ेगी। 2 बेटे होंगे तो बंटवारा भी करना पड़ेगा और जितना आपकी मालकियत थी सारी मालकियत आपके जीते जी खत्म हो जाएगी। जब जीते जी मालकियत खत्म होनी है तो पहले ही खत्म कर दो ना। पहले क्यों मालिक बन के कषायों को पैदा कर रहे हो, इतना कर्म बंध कर रहे हो? और कषाय करने में कितना कर्म बंध होता है पता है आपको? एक बार क्रोध करो तो कितना कर्म बंद होता है, अभिमान करो तो कितना कर्म बंद होता है। निमित्त तो सामने वाला बन गया लेकिन कर्म बंद किसका हुआ? अपना हुआ। और जो काम तुम कर रहे ना ये पहली बार नहीं कर रहे। जो तुम्हारे पिताजी थे ना उनने भी यही किया था, उनके पिताजी थे ना उनने भी यही किया था, उनके पिताजी थे ना, अरे बोलिए ना, उनने भी यही किया था। तुम्हारी सास ने भी यही किया था, उनकी सास ने भी यही किया था, उनकी सास ने भी। सब पूरे ट्रैक पे चल रहे हैं, हट कोई नहीं रहा है। और कौन कहाँ जा रहा है कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता कि कौन कहाँ जा रहा है। लेकिन यदि आत्मा जागृत हो जाए, अच्छे निमित्त मिल जाएं और अच्छे निमित्त मिल जाएं और आत्मा को जागृति आ जाए, फिर पीछे मत हटना, आगे बढ़ने का प्रयास करना। क्योंकि शुभ निमित्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। महान पुण्य का उदय होता है तब कहीं जाकर के शुभ निमित्त मिलते हैं। अभी आएगा इसमें, इसी में आएगा बोधि दुर्लभ भावना में। अभी बताऊंगी आपको कि कितने मुश्किल से मिलते और क्या क्या चीज़ मुश्किल है और आप कितने स्टेप ऊपर चढ़ चुके हो।
जहाँ आप बैठे हो आप बहुत ऊपर आ चुके हो, बहुत ऊपर आ चुके हो। अब ऐसा काम ना हो कि वापस नीचे जाना पड़े। जैसे 3 लोक का नक्शा देखा आपने, है ना? तो नीचे नरक है, बीच में मध्य लोक में आप लोग हैं, हम लोग हैं, और ऊपर स्वर्ग है। तो हमने नरक की 7 सीढ़ियाँ पार करके हम मध्यलोक में पहुँच गए हैं। अब ऐसा काम ना हो कि वापस नरक में जाना पड़े। कितनी मेहनत करी होगी हमने, तब कहीं जाके हम 7 सीढ़ियों को पार करके आए हैं। अब जीवन में ऐसा काम ना हो जाए कि वापस जाना पड़े, ऐसा काम हो कि हम वापस ऊपर ऊपर जाते रहें। बंधुओं, इसका कोई न करता हरता, अमिट अनादि है। ये संसार पहले भी ऐसे ही चल रहा था, आज भी ऐसे ही चल रहा है, और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। हम रहें और ना रहें। हम रहते हैं तो हमें लगता है हम चला रहे हैं। क्या लगता है? हम चला रहे हैं। लेकिन हम नहीं रहेंगे तब की स्थिति भी सोच लिया करो कि जब हम नहीं रहेंगे तब भी चलेगा। जो ऐसा सोच लेता है वो इस संसार से अपने आप को अलग कर लेता है, वैराग्य धारण कर लेता है ना? सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है और चारित्र प्राप्त कर लेता है। फिर सारे दिन वो केवल दूसरों में नहीं लगा रहता है, फिर वो अपने आत्म कल्याण की सोचता है। और जो अपने आत्म कल्याण की सोच रहा है, तो जो अपना भला करता है उससे दूसरों का भला तो अपने आप ही हो जाता है। अब जैसे भगवान है, भगवान ने दीक्षा ली, ठीक है? जिस समय भगवान महावीर ने दीक्षा ली थी, उस समय जब वो घर में थे, उस समय चारों तरफ हिंसा बहुत थी। वो किसी के पास नहीं गए समझाने, किसी को उन्होंने उपदेश नहीं दिया, किसी को उन्होंने प्रवचन सुनाए, अरे मत करो, बहुत हिंसा हो रही है, बहुत पाप हो रहा, कुछ नहीं कहा किसी से। वैराग आ गया, दीक्षा ले ली। अब दीक्षा लेने के बाद मुनिराज बन गए, अब भी प्रवचन नहीं किए, बोले ही नहीं। क्या? दीक्षा लेने के बाद भगवान महावीर ने, अरे बोलिए ना, प्रवचन नहीं किए। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष मौन रहे। कितने वर्ष? 12 वर्ष मौन रहे। तो क्या किया उन्होंने? ज्ञान और ध्यान। ज्ञान तो उनको था ही, वो ध्यान में लीन रहते थे और ध्यान में अपनी आत्मा की गहराई में उतर के कर्मों का नाश करते थे। और जब 4 घातिया कर्मों का नाश हुआ तो केवल ज्ञान हो गया। अब केवल ज्ञान हुआ तो सौधर्म इंद्र आ गया, कुबेर इंद्र आ गया, समूहशरण की रचना हो गई। अब लोग आने लगे, अब भगवान के समूहशरण में लोग आने लगे और आकर के अब भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी। 66 दिन बाद भगवान मुंह से नहीं बोले, रोम रोम से उनकी ध्वनि खिर रही है। और ऐसा उपदेश मिला, ऐसा उपदेश दिया, ऐसा उपदेश दिया कि वो उपदेश आज तक चल रहा है। तुम उपदेश देते हो नहीं देते अपने बच्चे को? तेरे भले के लिए कह रही हूँ, ऐसा कर ले, तेरे भले के लिए कह रही हूँ, ऐसे कर ले। मानते हैं? नहीं मानते हैं। और भगवान महावीर मुख से नहीं बोले, रोम रोम से बोले और आज तक मान रहे हैं। तो भगवान महावीर ने पहले अपना भला किया था या दूसरों का भला किया था? अरे बोलिए ना। जो अपना भला कर लेता है, दूसरों का भला तो अपने आप कर देता है, और जो अपना भला नहीं कर पाता है वो दूसरों का क्या भला करेगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पहले किसके भले की सोचो? पहले खुद के भले की सोचो। मेरे भाव खराब ना हो, मेरे परिणाम खराब ना हो, मैं समता रखूं, मैं शांति रखूं, मैं शांत रहूं, मैं अपने विचारों को अच्छा रखूं, पॉजिटिव रखूं, सकारात्मक सोचूं, सबके लिए अच्छा सोचूं, किसी का बुरा ना सोचूं। ऐसे विचार जब मन में आते हैं तो तुम खुद का भला भी कर रहे हो और जो सामने वाला है उसका भला भी कर रहे हो। वो कहते ना, वो लाइन आती, मेरी भावना में नहीं सताऊं
अब किसी जीव को, किसी जीव का मतलब तुम जीव हो कि नहीं? अरे बोलिए ना, तुम जीव हो कि नहीं? तुम खुद को सता रहे हो कि नहीं सता रहे हो? अच्छा, जब गुस्सा आता है तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है या बुरी फीलिंग आती है? मतलब गुस्सा करते समय आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, खुश होता है मन, या कैसा होता है? बोलिए ना, खराब लगता ना? तो जिस समय तुम्हें खराब लग रहा है इसका मतलब आत्मा को अच्छा नहीं लग रहा है। आत्मा को अच्छा नहीं लग रहा है इसका मतलब आत्मा को सता रहे हो। तो पहले तुमने किसकी आत्मा को सताया? अरे बोलिए ना। और यहाँ क्या कह रहे हैं? नहीं सताऊं किसी जीव को। तुमने खुद को सताया। जब तुमने खुद को सताया तब तुमने दूसरों को सताया। जो खुद को नहीं सताएगा वो दूसरों को सता ही नहीं सकता है। इसलिए ये लाइन का बड़ा गहरा अर्थ है, नहीं सताऊं किसी जीव को, है ना। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह के माध्यम से पहले हम खुद को सताते हैं, फिर हम दूसरों को सताते। अब भगवान की तरफ देखो, भगवान किसी को सता रहे क्या? क्यों नहीं सता रहे? क्योंकि वो खुद को नहीं सता रहे, वो ध्यान में बैठे हैं। ध्यान में बैठा हुआ जीव सुखी है, आनंद में है, और जो आनंद में है उसको देखने से हमें भी आनंद की प्राप्ति होती है। अरे बोलिए ना, मंदिर रोज जाते हो ना, कभी भगवान को देखकर आपने ऐसा सोचा जैसा मैं अभी बता रही हूँ आपको? नहीं सोचा। और यही तो दिक्कत है, ऐसा सोचने लगो तो वो सारी चीज़ हमारे अंदर कनेक्शन हो जाए और वो सारी चीज़ हमारे अंदर आने लगेंगी। दिवाली आ रही है और दिवाली में भगवान महावीर का मोक्ष कल्याणक आ रहा है। मोक्ष कल्याणक पर लड्डू चढ़ाओगे, है ना, और भगवान की भक्ति करोगे। और भक्ति तो कम, लड्डू खाने का इंतज़ार ज़्यादा करोगे कि कब सुबह लड्डू चढ़े और घर जाके नाश्ता करें। ऐसे लड्डू चढ़े तो जयमाला तक पढ़ने का टाइम नहीं होता है भाई। जो आगे आगे लोग होते हैं अभिषेक पूजा करने वाले, उनने तो मंत्र पढ़ा, निर्वाण कांड पढ़ा, पीछे बहुत सारे लोग लड्डू चढ़ाने वाले होते हैं। अब उन्हें ये तो पता ही नहीं कि लड्डू क्यों चढ़ा रहे, क्या करना है। भाई हमारे यहाँ तो लड्डू चढ़ता है, तो सब लड्डू चढ़ाने आ गए। अब लड्डू भाई जल्दी करो, टाइम हो रहा है। इतना टाइम थोड़ी लगता है लड्डू चढ़ाने में। भाई पूजा कर रहे, करी तो रहे, जल्दी करो, टाइम हो रहा है। भाई काय का टाइम हो रहा है? भाई लड्डू, हमें घर भी तो जाना है, घर में दीपक भी तो जलाना है। हमें घर में नाम तो दीपक का हो रहा और काम तो नाश्ते का है। घर जाके नाश्ता भी तो करना है। लड्डू चढ़ाया, जयमाला नहीं पढ़ते हो। जयमाला कौन पढ़ता? जो आगे धोती दुपट्टा पहने खड़े होते, बस जयमाला वही पढ़ते हैं, बाकी सब भाग जाते हैं। कोई पटाखा फोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आपने दिवाली का अर्थ ही नहीं समझा कि दिवाली है क्या, दिवाली क्यों मना रहे हैं, दिवाली क्या होती है। आपने तो केवल घर का त्यौहार मना लिया कि घर की सफाई कर लो, घर में दीपक जला लो। भाई रात भर दीपक जलना चाहिए ताकि लक्ष्मी जी यदि आती कहीं जा रही हो, रास्ते में हमारा दरवाज़ा खुला मिल जाए तो हमारे घर में आ जाएं। इसलिए रात में दीपक अंधेरा नहीं करना भाई। दिवाली के वाले दिन रात में दीपक जलना चाहिए, लक्ष्मी आ जाएगी। तुम्हें तो केवल इसकी पड़ी है बस। और आत्मा और परमात्मा के प्रति ध्यान जाए तो हमारा मन, हमारा विचार अपने आप शुद्ध हो जाएगा। दिवाली क्यों मनाई जाती है? अपने बच्चों को अच्छे से बताना, मोक्ष क्या होता है, अनंत सुख क्या होता है, अनंत शक्ति क्या होती है, अनंत ज्ञान क्या होता है, अनंत दर्शन क्या होता है, मोक्ष जाने के बाद क्या होता है। सारी चीज़ अपने बच्चों को बताना ताकि वो दिवाली को श्रद्धा से मना सकें। और जब तक श्रद्धा से दिवाली नहीं मनाओगे तब तक दिवाली का पर्व पूरा नहीं होगा। बंधुओं,
दीपक जलाना, उस दीपक को जलाते हुए अपने ज्ञान का दीपक भी जलाना। अभी तो बहुत काल से, अनंत काल से अज्ञान में घूम रहे हैं। उस दीप को जलाते हुए मन में विचार करना, हे भगवान ऐसा दिन भी आए जिस दिन मेरे वैराग्य का दीपक जले, अनंत ज्ञान का दीपक जले, केवल ज्ञान का दीपक जले, और मैं भी आपके जैसे केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकूं, मोक्ष को प्राप्त कर सकूं, ऐसी भावना मन में भा लेना। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई है? चलिए, भोजन में खीर का, समुद्रों में क्षीर का, तीर्थंकरों में महावीर का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और दिवाली के दिन भगवान के मोक्ष जाने का बड़ा ही महत्व है। गाड़ियों में जीप का, मोती में सीप का, और दिवाली में दीप का बड़ा ही महत्व है। बैठने में चटाई का, भोजन में खटाई का, और दिवाली में घर की सफाई का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और दिवाली मनाने में जहाजपुर का बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हैं? आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। और कोटा, सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, आने वालों में कोटा का बड़ा ही महत्व है। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? शाहपुर, जयपुर, अच्छा। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। बागी दौरा, नेता में दौरा का, भोजन में बरा का, और आने वालों में बागी दौरा का बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, और आने वालों में फरीदाबाद का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। जी बोलिए परम पूजनीय गुरु। माली ने बाग लगाया। किसने? माली ने बाग लगाया। क्या किया माली ने? जमीन को ठीक किया, आसपास में बाड़ लगाई, बीज डाला, है ना, पानी डाला, खाद डाली, और इसके बाद रक्षा करी। यही तो किया माली ने। फूल किसने उगाए? बोलिए ना, फूल किसने उगाए? माली ने। पेड़ को बड़ा किसने किया? माली ने। किसने किया? हैं? प्रकृति ने। किसने किया? प्रकृति ने। माली ने क्या क्या किया था? जमीन ठीक करी थी, बाड़ लगा दी, बाउंड्री बना दी, पानी डाल दिया। थोड़ा हल्का सा कम करो, थोड़ा सा कम करो। पानी डाल दिया, खाद डाल दी। इसके बाद माली का काम खत्म। असली काम जो फूल उगाने का है, असली काम जो पत्तियां बनाने का है, असली काम जो पेड़ को बड़ा करने का है, वो माली ने नहीं किया। माली ने तो केवल साधन जुटाए थे। क्या किया था? कि फूल खिल सकें इसके अनुकूल व्यवस्था बनाई थी, और उस अनुकूल व्यवस्था बन गई तो फूल खिल गए। फूल नहीं खिलाया। क्या? फूल नहीं खिलाया। माली है, मालिक नहीं। क्या? माली है,
मालिक नहीं। मालिक होता तो वो सारा कर्ता बन जाता, लेकिन वो माली है ना। अच्छा, अब इसी बात को अपने परिवार की ओर लगाओ। परिवार को तुम चला रहे हो, अरे बोलिए ना, इस परिवार को तुम चला रहे हो क्या? जैसे माली है, ज़मीन ठीक कर देता है, बाउंड्री वाल बना देता है, ऐसे तुमने मकान बना दिया, ज़मीन ठीक ठाक करके मकान बना दिया, ठीक है। माली क्या करता? खाद पानी की व्यवस्था कर देता है, ऐसे तुमने अपने घर में राशन की व्यवस्था कर दी। यही करते हो ना, घर में राशन की व्यवस्था कर दी, महिलाओं ने उसको भोजन रूप में परिवर्तित कर दिया। काम तो यही है, खाद और पानी का काम तो यही है ना। लेकिन जो खा रहा है, जो पचा रहा है और अपने योग्य अपने शरीर की बढ़ोतरी कर रहा है, वो तो अपना उसी का काम है, वो तुम नहीं कर सकते। ऐसे ही इस परिवार के तुम माली हो, मालिक नहीं। क्या परिवार के? अरे बोलिए ना, मालकियत छोड़ने में बड़ी मुश्किल जाती है। मालकियत के लिए तो सारी मेहनत कर रहे हैं, मालिक बनने की तो सारी कहानी है, सारी लड़ाइयाँ तो मालिक बनने की हैं कि मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसका मालिक हूँ। सारी लड़ाइयाँ तो इसी बात की हैं कि वो कहते, पिता कहते बच्चों का मालिक मैं हूँ, माँ कहती है मेरे अनुसार चलेंगे, पिता कहते ये मेरी बात मानेंगे। लड़ाई तो इसी बात की है कि मालिक मैं हूँ, लेकिन मालिक तुम नहीं, तुम केवल माली हो इस परिवार के। ये संसार कैसे चल रहा है? ये संसार माली बनकर ही चल रहा है। समझते हो कि मालिक हूँ, लेकिन हो माली। यदि मालिक समझते हो तो आपने अपने आप को कर्ता मान लिया, और माली समझते हो तो आधी टेंशन खत्म। अब माली कहे ये फूल मैंने खिलाए हैं, माली कहे इसका मालिक मैं हूँ, हाँ, उसको ठीक ठाक करने का, उसकी व्यवस्था बनाने का श्रेय पूरा मालिक को है, उसकी सुरक्षा करने का श्रेय भी मालिक को जाएगा, लेकिन मालिक नहीं हो सकता है। यदि इस दुनिया को हम आज चला रहे हैं, तो जब आप नहीं थे तब कौन चला रहा था? कल जब आप नहीं रहोगे तब कौन चलाएगा? क्या हमारे जाने से ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी? क्या हमारे जाने के बाद ये घर परिवार चलेगा नहीं? क्या हमारे जाने के बाद ये संसार नहीं चलेगा? अरे बोलिए ना, हम नहीं थे तब भी चल रहा था, हम हैं तो हम भी एक निमित्त बन गए माली बन के, और हम नहीं रहेंगे तो भी ये सृष्टि चलती रहेगी। हम इसके कर्ता नहीं हैं, हम इसके मालिक नहीं हैं, हम केवल इसके माली हैं। और जब तक अपने आप को माली मानोगे तब तक आपका मन भी ठीक रहेगा, ज़्यादा उठापटक नहीं रहेगी। और मालिक मान लोगे तो फिर पूरी उठापटक करनी पड़ेगी। लोक भावना का वर्णन चल रहा है, 12 भावनाओं में लोक भावना का वर्णन चल रहा है। इसका कोई न करता हरता अमिट अनादि है। क्या? इसका कोई न करता हरता, इसका ना कोई करता है और ना कोई हरता है। ना तुम इसको बना सकते हो और ना तुम इसको मिटा सकते हो, तुम तो केवल माली हो। जैसे एक कुम्हार क्या करता है, खान में जाता है, मिट्टी लाता है, सुखाता है, छानता है, उसको पानी में डाल के उसका लौंदा बनाता है,
उसको मसलता है, चक्के पर चढ़ा के उसका घड़ा बना देता है। अब कुम्हार क्या कहेगा, घड़ा किसने बनाया? अरे बोलिए ना, आप कुम्हार से पूछो ये घड़ा किसने बनाया, तो क्या कहेगा? मैंने बनाया। अब दूसरी बात है, कुम्हार ने अपने आप को घड़ा बनाने का मालिक मान लिया। कुम्हार यदि मालिक है तो उससे कहो जरा रेत का घड़ा बना के बताए। क्या कुम्हार रेत का घड़ा बना सकता है? नहीं बना सकता है। फिर उस मिट्टी में घड़ा बनने की योग्यता है, तब वो घड़ा बनी है। तो एक होती है उपादान शक्ति और एक होती है निमित्त शक्ति। दो शक्तियाँ हो गई, उपादान और निमित्त शक्ति। तो वस्तु की स्वयं की योग्यता को उपादान कहते हैं। जैसे मिट्टी में घड़ा बनने की शक्ति है, इसको कहेंगे उपादान शक्ति। निमित्त मिल गया कुम्हार का। निमित्त किसका मिल गया? कुम्हार का। तो कुम्हार का निमित्त मिला, कुम्हार ने जो किया उससे घड़ा बन गया। तो ये दोनों काम जब तक मिलते नहीं हैं तब तक काम पूरा नहीं होता है। आप जीव की अथवा पुद्गल की उपादान शक्ति को भूल जाओ और केवल निमित्त ही पकड़ के बैठ जाओ कि मैंने ही किया है, तो कहते हैं फिर ये आपका जो कार्य है वो गलत हो गया, आपकी सोच गलत हो गई। आप उपादान शक्ति को मत भूलो। जैसे जीव में उपादान शक्ति है कि वह भगवान बन सकता है ना? भगवान बनने की ताकत है कि नहीं आप में? लेकिन कब बनेगा? भगवान महावीर में भगवान बनने की, तीर्थंकर बनने की शक्ति थी। निमित्त प्रारंभ में किसका मिला? दो मुनियों का निमित्त मिला। उन्होंने संबोधन दिया, उपदेश दिया, उनकी उपादान शक्ति जागृत हुई और वो धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ गए और आगे बढ़ के वो एक दिन तीर्थंकर बन गए। तो उनके अंदर उपादान शक्ति है तो निमित्त काम कर रहा है। यदि उपादान शक्ति नहीं होगी तो निमित्त भी काम करने वाला नहीं है। और हम क्या करते हैं? अब जैसे घर में मैं हमेशा बताती हूँ, महिलाएं भोजन बनाती हैं, रोटी किसने बनाई? अरे बोलिए ना, रोटी किसने बनाई? मैंने बनाई। मैं ही सबका खाना बनाती हूँ, मैं ही तो हूँ घर में अकेली, सबके लिए लगी पड़ी रहती हूँ, सबके लिए सुबह से शाम तक किचन में रहती हूँ। बोलते हो ना, हैं? मैं ही तो रोटी बनाती हूँ। अब आप निमित्त हो या आप रोटी बनाने के मालिक हो? बोलिए। निमित्त हैं। निमित्त किसे कहते हैं? जिससे उपादान की शक्ति जागृत होती है उसे निमित्त कहते हैं। उपादान जब तक ना हो तो निमित्त भी काम करने वाला नहीं है। और संसार में हर व्यक्ति उपादान की शक्ति को भूलकर जो निमित्त बनता है वो अपने आप को मालिक समझ लेता है। बस सारी गलती यही हो जाती है। इसलिए लोक भावना का चिंतन करो। इसका कोई न करता हरता, अमिट अनादि है। और क्या? जीवरु पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। सब एक कर्मों का जाल चल रहा है। किसको कहाँ जन्म लेना है, कहाँ किसकी मृत्यु होगी, मर करके कहाँ जाएगा, कहाँ उसको क्या चीज़ मिलेगी, सब कर्म उपाधि है, सब कर्मों के कारण है। अभी कोई अपनी उपादान शक्ति से नहीं जी रहा है, सारे के सारे निमित्त के पीछे पड़े हुए हैं, है ना? क्रोध करने का निमित्त मिला तो क्रोध कर लिया, क्रोध करने का निमित्त मिला तो क्रोध कर लिया, हंसने का निमित्त मिला तो हंस लिया, खाने का निमित्त मिला तो खा लिया, हैं? किसी ने बुलाया तो चले गए,
किसी ने भगाया तो आ गए, किसी ने रुलाया तो रो दिए, किसी ने हंसाया तो हंस दिए। अभी रिमोट कंट्रोल चल रहा है। क्या हमारा रिमोट हमारे हाथ में नहीं है? हमारा रिमोट हमारे हाथ में नहीं है। हम तो केवल कर्म के वशीभूत, सामने वाला हमारे कर्म के उदय में निमित्त बन जाता है और हम उसका फल भोगने में कारण बन जाते हैं और नए कर्मों का बंद कर लेते हैं। उपादान शक्ति तो तब जागृत होगी कि आपका मन करे कि भोजन करना है और कल चतुर्दशी है और आप कहो नहीं चतुर्दशी है, उपवास करना है। आप कहो, मन कहे कि आज होटल जाना है, लेकिन आपका दूसरा जो आत्मा का मन है वो कहे नहीं चतुर्दशी है, होटल का नहीं खाना है, आज पूजा करनी है, आज अभिषेक करना है, तो समझना आपका पुरुषार्थ जागृत हो गया है, वरना निमित्त के वशीभूत ही चल रहे हैं। जय जिनेंद्र बंधुओं, प्रभु के दर्शन से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है, और जो भी मुनीश्वरनाथ भगवान के दर पे आता है उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। बंधुओं, स्वस्ति धाम जहाजपुर की पावन धरा पर प्रथम बार मुनीश्वरनाथ भगवान की छत्र छाया में परम पूजनीय भारत गौरव गुरु मां गणियारी का स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में आने वाले अष्टमी का पर्व 9 नवंबर 2024 से 16 नवंबर 2024 तक एक भव्याति भव्य कल्पद्रुम महामंडल विधान का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें बैठ करके आप साथी से पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। पूजा में बैठने की जोड़े की न्योछावर राशि है 11,000 रुपये। आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं आने वाली 30 तारीख तक। साथ ही इसी दौरान आने वाली 10 नवंबर को परम पूजनीय भारत गौरव गुरु मां गणियारी का स्वस्ति भूषण माता जी का जो 29वां मंगलमय वर्षा योग चल रहा है उसका समापन होगा। उस दिन पूज्य माता जी के पूरे संघ की पिच्छिका परिवर्तन का कार्यक्रम है। साथ ही पूज्य माता जी की मंगलमय प्रेरणा से पूरे भारतवर्ष में संचालित शुभकामना परिवार का राष्ट्रीय अधिवेशन भी होगा और चातुर्मास कलशों का वितरण भी होगा और पारस चैनल पे भी इस पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। मैं चाहता हूं आप यहां पधारें। जिन जिन भक्तों ने कलश लिए हैं वो तो आए ही सही, साथ ही पूज्य माता जी का जो पिछी परिवर्तन होने जा रहा है उस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। दोपहर में 12 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। ये जाना है मन में है ये धारणा, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। एक बार जो आया यहाँ पे बार बार आता है, जो ना आया एक बार भी निश्चित पछताता है। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। श्री क्षेत्र श्रवण बेलगोला कर्नाटक में परम पूज्य भारत गौरव स्वस्ति धाम प्रणेत्री आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में आयोजित होने जा रहा है
सराकोद्धारक आचार्य ज्ञान सागर निलय का भव्य शिलान्यास समारोह मंगल बेला गुरुवार 21 नवंबर 2024। मंगल आशीर्वाद राष्ट्र संत सराकोद्धारक वात्सल्य रत्न तपोनिधि परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज एवं सप्तम पट्टाचार्य परम पूज्य श्री 108 ज्ञेय सागर जी महाराज, जगत गुरु कर्मयोगी स्वस्ति श्री चारु कीर्ति पंडिताचार्य वर्य भट्टारक पट्टाचार्य वर्य महास्वामी जी। पावन निर्देशन परम पूज्य जगत गुरु स्वस्ति श्री चारु कीर्ति पंडिताचार्य वर्य भट्टारक पट्टाचार्य वर्य महास्वामी जी। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार पधार कर पुण्यार्जन अवश्य करें। आयोजक श्रवण बेलगोला क्षेत्र, श्रवण बेलगोला जैन मठ, इंस्टीट्यूशन मैनेजिंग कमेटी ट्रस्ट। निवेदक समस्त ज्ञान सागर जी भक्त परिवार। अन्य अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र 9312246951, 9810436037, 9844013463, 9499206319। राजस्थान की पावन नगरी भीलवाड़ा स्थित स्वस्थ धाम जहाजपुर की अतिशयकारी धन्य धरा पर प्रथम बार परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी के पावन सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है कल्पद्रुम महामंडल विधान। मंगल बेला 9 से 16 नवंबर 2024। विधान में इंद्र इंद्राणी बनकर सातशय पुण्य का बंध अवश्य करें। प्रतिष्ठाचार्य डॉक्टर अभिषेक जैन, शिक्षाचार्य दमोह, संगीतकार लोकेश एंड पार्टी भोपाल। न्यौछावर राशि 11,000 रुपए मात्र। विधान में पधारने वाले इंद्र इंद्राणियों को समिति की ओर से आवास एवं भोजन की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। विधान में भाग लेने एवं अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। देखिए इस कार्यक्रम का भव्य प्रसारण 10 नवंबर 2024 को दोपहर 12 बजे से सिर्फ पारस चैनल पर। 10 नवंबर 2024 के शुभ दिन राजस्थान की पावन नगरी भीलवाड़ा स्थित स्वस्थ धाम जहाजपुर में परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी के पावन सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है भव्य पिच्छी परिवर्तन, चातुर्मास कलश वितरण एवं शुभकामना परिवार का अधिवेशन। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। देखिए इस कार्यक्रम का भव्य प्रसारण 10 नवंबर 2024 को दोपहर 12 बजे से सिर्फ पारस चैनल पर।